दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉडी की एक्सेसिव हीट को कैसे कम करें। अगर आप पिंपल से परेशान हैं या फिर आपको प्री मेच्योर हेयर फॉल, एसिडिटी, मुंह के छाले, बार बार मुंह और नाक से खून आना, ये सब परेशानी अक्सर रहती है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे आयुर्वेद की भाषा में पित्त दोष कहा जाता है। पित्त दोष होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे घरेलू और आसान उपाय भी हैं जिसकी मदद से आप पित्त दोष को कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पित्त दोष क्या है और इससे बचने के आसान और घरेलू उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि पित्त दोष क्या होता है। पित्त दोष क्या है? वैसे तो हमारे शरीर को गर्मी की जरूरत पड़ती है, कई बार खाना हजम करने के लिए, तो कई बार शरीर को ठंड से बचाने के लिए। लेकिन अगर शरीर में गर्मी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो उससे कई सारे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, जिसे पित्त दोष कहा जाता है। लेकिन घबराएं नहीं, इससे बचने के लिए कुछ आसान उपाय भी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन उपायों के बारे में। पहला, धान्यक हीम। सबसे पहला घरेलू और आसान उपाय है धान्यक हीम। यहाँ पे धान्यक का मतलब होता है धनिया और हीम का मतलब है शीतल यानी ठंडा। सबसे पहले आपको चाहिए 25 ग्राम ड्राई धनिया और उसमें ऐड करना है तकरीबन 150 गुना पानी, यानी कि लगभग 150 ml पानी में 25 ग्राम धनिया मिक्स करना है। लेकिन याद रहे, पानी गर्म नहीं, ठंडा होना चाहिए। और फिर इस मिक्सचर को रात भर ऐसे ही छोड़ दें। सुबह पानी को छान लीजिए और फिर दिन में 2 से 3 बार आपको ये पानी पीना है। इससे पित्त में आपको काफी राहत मिलेगी। नंबर दूसरा, विरेचन कर्म। आयुर्वेद के हिसाब से विरेचन कर्म पित्त दोष का द बेस्ट ट्रीटमेंट है। विरेचन कर्म में पित्त दोष हमारे एनल से फेसस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी अरंड ऑयल की या फिर बादाम का तेल भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए दूध। 1 कप गुनगुने दूध में आपको 2 चम्मच तेल मिलाना है और पित्त दोष आपके शरीर से छूमंतर हो जाएगा। चौथा, नवनीत। नवनीत का मतलब होता है मक्खन, घर पे निकला हुआ ताजा सफेद मक्खन। पित्त दोष के लिए सफेद मक्खन और धागे वाली मिश्री एक अच्छा उपचार माना जाता है। इसके लिए आप थोड़ा सफेद मक्खन लें और फिर उसमें मिश्री मिक्स करनी है। पर याद रहे कि आपको दोनों की मात्रा इक्वल ही रखनी है। मतलब अगर 100 ग्राम मक्खन लेते हैं तो मिश्री उतनी ही लेनी है। ये मिक्सचर आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है। पांचवा, चंदन का लेप। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन चंदन सदियों से हमारे घरेलू नुस्खों का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक्सीलेंट कूलिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे शरीर से गर्मी और पिंपल्स को दूर भगाती हैं। इससे इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान है। चंदन को आप ठंडे दूध या फिर गुलाब जल के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाइए और फिर उसे अपने चेहरे पर और गले पर लगा लीजिए। ये गर्मी जो शरीर की होती है उसको कम कर देगा। साथ ही अगर आपका चेहरा ऑयली है तो ये एक्सेसिव ऑयल भी सोख लेगा। अगर गर्मी की वजह से आपके पैरों में जलन महसूस हो तो सोने से पहले अपने तलवों में चंदन का पेस्ट लगाएं और फिर 5 से 10 मिनट के बाद पानी से धो लीजिए। आपको जबरदस्त कूलिंग का एहसास होगा। छठा, शीतली प्राणायाम। अगर आपको योग और प्राणायाम पसंद है तो शीतली प्राणायाम जरूर कीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले पद्मासन में बैठना है। मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट हो। उसके बाद अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर दें और फिर अपनी जीभ को थोड़ा सा बाहर निकालें और उसे लेफ्ट और राइट साइड में मोड़ के एक ट्यूब की तरह फोल्ड कर दें। अब मुंह से एक लंबा सांस लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए सांस को अंदर रोक के रखें और फिर नाक से सांस को छोड़ें। अगर आप बार बार गुस्सा हो जाते हैं, अगर आपको बहुत पसीना आता है, हाइपरटेंशन होती है, तो आपको शीतली प्राणायाम जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सर्दी, कफ या खांसी है तो ये ना करें। नंबर 7, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम भी शीतली प्राणायाम की तरह काफी आसान है। अगर आपने कभी प्राणायाम नहीं किया तब भी ये प्राणायाम आप पहली बार से ही सही कर लेंगे। आपको सबसे पहले पद्मासन की ही पोजीशन में बैठना है, फिर बैक स्ट्रेट रखें, फिर दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें। अब
ऊपर और नीचे के दांत को एक दूसरे के पास ले जाएं और होठ को खोलकर गहरी सांस लीजिए। मुंह से सांस लीजिए और नाक से छोड़िए। ऐसा आपको 10 बार करना है। इस प्राणायाम में आप इंस्टेंटली अपने मुंह और गले में कूलिंग इफेक्ट महसूस करेंगे। अगर आपके दांतों में भी तकलीफ है या आपके दांत सेंसिटिव हैं, तो नीम के दातून से ब्रश जरूर करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी। 8. कोकोनट वाटर। दोस्तों, कोकोनट वाटर हमारी बॉडी को रिफ्रेश एंड रिविटलाइज करता है। जब हमारी बॉडी में हीट बहुत बढ़ जाती है तो कोकोनट वाटर में मौजूद विटामिन, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी को रीहाइड्रेट और रीएनर्जाइज करते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि कोकोनट वाटर हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिन लोगों को अक्सर ये फील होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या दूसरे के मुकाबले बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो आपको कोकोनट वाटर जरूर अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करना चाहिए। 9वां, सलाद। दोस्तों, अपनी डाइट में सलाद जरूर शामिल करें। सलाद में मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी को काफी सारे वेजिटेबल्स एक साथ मिल जाते हैं, लाइक खीरा, टमाटर वगैरह। खीरे में पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है। इसलिए अपनी डाइट में सलाद जरूर शामिल करें। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है। लेकिन अब बात आती है कि आपको क्या नहीं करना है। जिस तरह धनिया, राइस वाटर, मक्खन, ये सब चीजें खाने से शरीर की गर्मी कम होती है, वैसे ही ऐसा भी कुछ है जिसे खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके बारे में। स्पाइसी फूड। बहुत ज्यादा मसालेदार, नमकीन या फिर खट्टी चीजें शरीर में गर्मी बढ़ाती हैं। तो अपने खाने में मिर्च मसालों का इस्तेमाल कम से कम कर दें। आप खट्टापन लाने के लिए खाने में नींबू और आंवला यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में काफी गर्मी रहती है और आपको वो सारे इश्यूज होते हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो स्पाइसी चीजों से दूर रहें। सेकंड है, अवॉइड प्रिजर्वेटिव फूड्स। आज कल खाने पीने की काफी सारी चीजें स्टोर पे आसानी से मिल जाती हैं और टाइम बचाने के चक्कर में हर कोई फूड पैकेट्स ही प्रेफर करता है। लेकिन अगर आपको एक्सेसिव बॉडी हीट से होने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो आप ऐसे प्रिजर्वेटिव फूड्स को टाटा बाय बाय बोल दें। तीसरा, ठंडा पानी अवॉइड करें। गर्मी है, प्यास लगी है तो बस फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी लिया। लेकिन आपको क्या पता कि एक्चुअली ये फ्रिज का ठंडा पानी आपके शरीर में जाके गर्मी बढ़ाता है। इसके लिए जब भी प्यास लगे फ्रिज का ठंडा पानी ना पिए, इंस्टेड आप थोड़ा घड़े का पानी पिए और ये नेचुरली ठंडा होगा। चौथा, वियर लाइट कलर क्लोथ्स। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कई बार सिर्फ ड्रेसिंग में चेंज करने से भी आपको बहुत फायदा मिल सकता है। तो लाइट कलर के कपड़े पहने और नेचुरल फैब्रिक ज्यादा यूज करें, जैसे कि कॉटन, लिनन या फिर सिल्क। इसके अलावा बॉडी हीट से बचने के लिए सेमी सिंथेटिक कपड़े लाइक रेयॉन एंड मॉडल भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप खा सकते हैं, जैसे कि पानी वाले फ्रूट्स लाइक तरबूज, खरबूजा या फिर खीरा, लौकी, करेले जैसी सब्जी। इसके घी भी शरीर में गर्मी नॉर्मलाइज में हेल्प करती है। साथ ही बेल, खस और ब्राह्मी भी पित्त की गर्मी को कम करके काफी हेल्पफुल होती है। तो आप तीनों का शरबत बना के पी सकते हैं। दोस्तों, पित्त दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। आई होप कि आपको अपने लिए कोई इजी और यूजफुल टिप मिल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आपसे मिलता हूं एक अगली वीडियो में। इस तरह की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और घरेलू उपचार के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।